सबको गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आप लोग को मिलके बहुत अच्छा लगा है कि हम लोग का कुछ बहुत सालों से हम लोग का बहुत कुछ प्रॉब्लम था। हम लोग बहुत सफोकेशन में था, तो आज आप लोग को मिलके बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम लोग का जो जितना सेंटीमेंट है उसको वेंटिलेट कर सकें। एक्चुअली हम लोग का ये है ओके एकदम उपाय नहीं। ओके, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मैं तायू जिरंग, सियांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेटलमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है 2014 को शुरू किया था और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आज तक हम लोग का प्रॉपर हेडक्वार्टर के लिए सेटलमेंट नहीं हुआ है। पहले पांगिन में था, उसके बाद 2018 को पांगिन से बोलेंग शिफ्टिंग हो गया। तो उसमें हम लोग चुपचाप ऐसे बैठा था। तो पांगिन से जाने के बाद बोलेंग में लैंड एक्विजिशन का बात था। तो हम लोग पहले भी लैंड एक्विजिशन करने के लिए डीसी को भी लिखा था। तो डीसी जो है गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया था। उसके बाद गवर्नमेंट भी डीसी को एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला था, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग बाद में इंक्वायरी करके देखा है तो बोलेंग में जैसे पहले बोला था ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोलेंग में अभी एरिया जो है हेडक्वार्टर के लिए ओनली एंड ओनली नोटिफाइड एरिया जो है 424 हेक्टर्स ओनली है। तो हम लोग उसको इंक्वायरी करके देखा है तो बाद में पांगिन का भी हम लोग देखा है, बोलेंग का भी देखा है। तो पांगिन में जो है 1926 हेक्टर्स है। तो इसलिए आप लोग को हम लोग का ये सेंटीमेंट को आप लोग का थ्रू से एक्चुअली हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो हम लोग का टारगेट जो है, वी आर नॉट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेडक्वार्टर एट बोलेंग। एक्चुअली वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग टू द बोलेंग, बट बोलेंग शुड donate and surrender land as per their deeds of agreement in between villagers of बोलेंग area and the government। लेकिन ऐसे नहीं हुआ है। बाद में देखा है तो थोड़ा सा एरिया दिया है। तो हाउ कैन वी एस्टेब्लिश एंड हाउ कैन वी एक्सेप्ट दैट कि बोलेंग में हेडक्वार्टर होना है बोल के। तो हम लोग का ये है कि गवर्नमेंट को हम लोग ये चाहता है कि जितना नोटिफाइड एरिया जो है उसको गवर्नमेंट शुड एक्वायर द लैंड इमीडिएटली। कि पांगिन में जितना भी दिया है पांगिन में उसका हो गया, तो बिना एरिया बिना लैंड कैसे गवर्नमेंट या बिल्डिंग ऐसे कुछ बना सकता है। हेडक्वार्टर होने के लिए सफिशिएंट एरिया जरूरी है, जबकि वो चीज़ नहीं है उधर में। जो भी दिया है वो तो स्कैटर एरिया में दिया है। जैसे 424 हेक्टर जो ये भी एक पारे हेंगेंग रेंगो पुंजिंग देन
बोलेंग टाउन प्रॉपर देन बाबो एरिया सब को कुल मिला के ओनली एंड ओनली 424 या 25 हेक्टर्स है, जबकि हमारा पांगिन में 1926 हेक्टर्स है, वो भी वेल कनेक्टेड है एंड सिचुएटेड एट सेम प्लेस। एंड जितना गवर्नमेंट गौर ये क्वार्टर ये सब ऑलरेडी पांगिन में बना लिया है। पांगिन का जो है इधर में पांगिन में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए भी एरिया दिया है, जबकि ओसिस बोलेंग में नहीं है। तो इसलिए आप लोग से थ्रू यू वी सिंसियरली ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द सियांग और ऑन बिहाफ ऑफ द सियांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेटलमेंट कमिटी वी सिंसियरली रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर्टिकुलर हम लोग का चीफ मिनिस्टर को एंड हिज कैबिनेट कॉलीग्स को टू रिकंसिडर एंड रिव्यू द मीटिंग ऑफ 8 मार्च 2018। थैंक यू। आप पांगिन का फेवर एग्जैक्टली पांगिन का फेवर में बोलेंग का फेवर में तो एक वोट भी आपने बोला। हाँ जी, है कि नहीं? तो आप क्लियरली बता दीजिए कि आपको पांगिन हेडक्वार्टर चाहिए कि नहीं? हाँ जी, या और मार्च में 8 तारीख को जो डिस्कशन हुआ था, जो अप्रूवल हुआ था, जो माइनस बना था उसको रिव्यू करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो स्पेसिफिक मतलब गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन निकल गया पांगिन के बारे में, ये बोलेंग का बारे में? बोलेंग के बारे में ये अभी हम दे दिया अभी उन लोग को एरिया, हाँ एरिया दे दिया हम अभी उसको। तो एज पर 8 मार्च 2018 का ये मीटिंग का एक ये था, उन लोग को दिया अभी। Good afternoon. Good afternoon to you all. हम लोग आज यहाँ पधारे हुए हैं सियांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जब पहले हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी के समय पे हमारा जो सियांग डिस्ट्रिक्ट का नाम में डिक्लेयर किया गया, लेकिन अभी तक जो दिया गया जो डिस्ट्रिक्ट जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से भी दरखास्त करूँगा ये लैंड एक्विजिशन जल्दी हो जाए और डीसी को हमारे जो माननीय डिप्टी कमिश्नर जो बोलेंगे ए तायंग को लैंड एक्विजिशन के लिए ऑर्डर दिया जाए। और हमारा जो ये जो प्रोग्राम है जो सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट कमेटी जो प्रोग्राम को कोई बोलता है ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है। ये पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, दिस इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मैं हमारे जो पहले जो हमारा असेंबली में जो मंत्रीगण या एमएलए जो है पास किया गया जो था वो ये फिर से ये केस को रिकंसिडर किया जाए और जांच किया जाए। और अभी जो बोलेंग में जो हेडक्वार्टर के लिए क्या है, हम लोग सब जो कमिटी लोग गए हैं उधर साइट विजिट किया है, उधर टाउन प्लानिंग के लिए नहीं होगा, एक्सटेंशन के लिए नहीं होगा, एरिया कम है और जो उसमें मिनी सेक्रेटरीज जो बना गया है वो भी वह 100 बाय 100 इतना स्क्वायर मीटर है, उसी में कुछ ये सेक्रेटरी नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं हमारा जो अरुणाचल गवर्नमेंट से दरखास्त हूँ, अगर हमारा बोलेंग में नहीं हो सके तो पांगिन में भी ट्रांसफर कर सकता है। जो पांगिन में पहले ध्वजार मरा हुआ है, जो हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं तुकी साहब जो है उधर प्रवेश किए थे, उसी में कोई राजनीति का कुछ लगा लगी हुआ होगा, इसीलिए
कैसा बोलेंग में ट्रांसफर हुआ है, इसी का जो कारण तो हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन अभी पता चलता है कोई इंस्टिगेट हुआ है, जो पॉलिटिकल लीडर जो है इंस्टिगेट हुआ है। और जो सत्यपाल जो कमेटी हाई कमेटी लोग को भी मैं फिर से अपील करूंगा, ये चीज़ जो है फिर से रिकंसिडर किया जाए। और मैं मेरे देश के या प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू से भी मैं विनती करता हूँ, ये चीज़ को हमारे सियांग के भलाई के लिए वो रिकंसिडर किया जाए। और नहीं तो हमारा जो टाउन प्लानिंग के लिए एक्सटेंशन कहाँ होगा, बोलेंग में तो जगह ही नहीं है। तो पांगिन में तो जो कम्युनिटी लेते हैं अभी जो पहले जो पर्पस किया था अभी भी पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा जो मतलब है, जो गवर्नमेंट जो बोलेंग में जो डीसी है ए टाइम जो है वो लैंड एक्विजिशन नहीं कर पा रहा है, तो पांगिन में तो कोई कंप्लेन नहीं है। पांगिन में तो जो पहले प्रपोज किया था ऐसा ही है, लैंड भी एक्सटेंशन के लिए भी सफिशिएंट है। इसलिए मैं लास्टली आई रिक्वेस्ट माय दिस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो look the case immediately and as soon as possible. जय हिंद। ये आप लैंड एक्विजिशन ये डीसी को लैंड एक्विजिशन कहाँ करो बोल रहा है, बोलेंग में करो बोल रहा है ना पांगिन में करो? लैंड एक्विजिशन मैं लैंड एक्विजिशन तो मैं जो बोलेंग में नहीं कर पा रहा है, तो जो जमीन नहीं है तो पांगिन में कीजिए। आपको अगर बोलेंग में हो जाने से तो हो जाएगा ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलेंग में हो जाने से भी, बोलेंग में भी ऐसा बात तो, लेकिन उसमें जमीन नहीं है एक्सटेंशन के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए जगह कम है। नहीं आप वो क्लेम कर रहा है, अगर वो वहाँ का पब्लिक देने रेडी होगा, अगर डीसी निकाल देगा बोले से बोलेंग में ना, हाँ, तो आप लोग क्या रेडी हैं वहाँ में होने से? वहाँ में इसलिए हम लोग रेडी हैं, लेकिन दे शुड सरेंडर देयर लैंड फर्स्ट, वो लोग देना पड़ेगा। उधर में बोलेंग में जमीन है ही नहीं तो कैसे आप लोग को हम लिए ना। जैसे कि आप जैसे बोल रहे हैं ना, हाँ, आप बोल रहे हैं कि बोलेंग में जमीन है, आप तो बोलेंग का आदमी नहीं है। मैं तो आई एम फ्रॉम दैट पातुम साइड। आप दूसरा जगह यस, यू आर क्लेमिंग, आप उसका जगह में तो आप आकर के तो नहीं बोल रहा है, आप उसका तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं, आप अपना तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, वो लोग खुद आके जब बोलेगा नहीं हम लोग सफिशिएंट अपना हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं उन का हो ही नहीं सके, होगा ही नहीं। नहीं हम आपको पूछ रहे हैं, आपका कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन होगा ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन होगा ही नहीं। प्रॉब्लम तो हो सकता है, इसलिए जो लैंड एक्विजिशन के लिए दिया गया है, जो मालिक जो है ना, मेरा पूछने का वही मतलब था कि आप बोला कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, तो यदि वो लोग जमीन निकाल के दे देगा तो आप लोग को प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए था, वो हम जानना चाहिए था। नहीं, ये तो हम बताएंगे। हम बताएंगे। इसीलिए सर स्टिल हम लोग आज तक हम लोग बोलेंग में नहीं होना है बोल के हम लोग कभी नहीं बोला है। बोलेंग में हो जमीन दो, जैसे डेट्स ऑफ एग्रीमेंट गवर्नमेंट और वो पब्लिक लोग क्या था उससे चलो तो वी आर रेडी। लेकिन बात सीरियस बात ये है कि 424 हेक्टर्स में आप सोच के देखिए, और इन कंपेरिजन टू बोलेंग पांगिन में जो है 1900 हेक्टर्स 1926 hectares in hand, already in hand, as in when need government can use that land. And जो पांगिन में है, जो जितना है पेरांग है, लंपांग है, and अभी कोमसिंग ब्रिज ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आप लोग सुना होगा। कोमसिंग ब्रिज जो है ऑलरेडी बोगी बोलन बोल के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए भी डोनेट किया है 1100 हेक्टर्स। 1100 हेक्टर्स ही बोलेंग का एरिया, रेंगोपुंजिंग, देन पारेंग हिंगेंग, देन बाबो, वो 4 एरिया से बोलेंग का एक ही एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ही जा रहा है। आप सोच के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए। मेरा सवाल ये है, आपने यहाँ पे हम लोगों को तो हिस्ट्री को पता नहीं था, हाँ जी, हाँ हाँ, आपने यहाँ क्लियरली आपका रिप्रेजेंटेशन में आपने लिखा, ओके, जिसमें आपने आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहा है कि द हाई पावर कमिटी अंडर सत्य गोपाल यस and other related committee whoever involved had be full as regarding the submission of
feasibility report. Yes, 100%. आपने बस हाँ ये एलिगेशन देते हैं। हाँ हाँ फिर लास्ट में आपने ये बताया है कि पेमा खांडू गवर्नमेंट ने 15 आई थिंक ये 2018-19 का बात है 21/11/2018 में आदि बाने के बंद को रिक्वेस्ट किया कि जगह को वेरीफाई कीजिए, स्पॉट वेरिफिकेशन कीजिए। हाँ हाँ तो आप इतना साल कहाँ गायब हो गया था? ये आपका कमिटी सियांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेटलमेंट कमिटी आदि बाने का बंद को भी इन्वॉल्व किया। गवर्नमेंट ने यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिया। आपने जिस तरह से बोला कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आपको बुद्धू बनाया गया है, गवर्नमेंट ने जस्ट बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिसीजन नहीं लिया, ऑर्डर इशू नहीं किया। आपका हाईएस्ट बॉडी आदि बाने का बंद जैसे ऑर्गेनाइजेशन को उसने इन्वॉल्व किया, बोला कि स्पॉट वेरिफिकेशन जाइए, अगर फिजिबिलिटी है तो तब ऑर्डर निकला। तो अभी आफ्टर लॉन्ग इयर्स का बाद यू आर रेजिंग दिस इशू एंड डिमांडिंग गवर्नमेंट टू रिकंसीडर योर डिसीजन। तो आपको कैसा लगता है कि हम लोग को भी लग रहा है कि someone is instigating you to do that, और अदरवाइज मतलब आप इतना साल में नहीं होना चाहिए था। जैसे ही ऑर्डर निकलते समय इंस्टेंटली आपने इशू रेज करना था, नहीं ये एरिया ठीक नहीं है, बोलेंगे का जिस तरह से आपने बता रहा है एरिया कम है, पांगिंग में फिजिबल है, आप क्यों नहीं बोला? अभी आप 2 साल का बाद 3 साल का बाद क्यों रेज करते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने उसको आई थिंक 8 जुलाई 2019 को हम लोग डीसी को लैंड एक्विजिशन के लिए लिखा था 2018 जो पास होने के बाद। ऑफिशियल ठीक है, बोलेंग पांगिंग से बोलेंग ले गया तो बोलेंग बोला है पहले 10,000 का हेक्टर्स का बात कर रहा था, तो बाद में 6,500 हेक्टर्स का बात किया है। तो हम लोग 2019 को अब जैसे बोला है उसको हम लोग फॉलो अप करके इमीडिएटली गवर्नमेंट को लिखा था, डीसी को लिखा था एंड कॉपी टू चीफ मिनिस्टर, सबको चीफ सेक्रेटरी ये सबको दिया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शायद इसमें आपको ये नहीं मिल रहा है कि नहीं दिया है कॉपी को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डीसी को, डीसी सियांग को लिखा था इमीडिएट एक्सप्लेनेशन करो बोल के। तो इसके बाद इमीडिएट एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, ना हम लोग को बुलाया, चुपचाप ऐसे बैठा है। इन बिटवीन कोरोना भी आ गया, कोरोना प्रॉब्लम भी हुआ है, तो उसके लिए हम लोग चुपचाप बैठा है। तो रिगार्डिंग इसके बाद हम लोग कंसिस्टेंटली वी आर पुटिंग आवर एनर्जी, कंटिन्यू हम लोग कर रहा है। इसके बाद ये आपका जैसे आदि बाने केबांग का जो ग्रुप आके गवर्नमेंट ये खांडू सर आदि बाने का ये को रिकमेंड किया था to verify the spot, and accordingly the आदि बाने केबांग also verified the spot, and they had selected one place called Meko, और कोमसिंग रास्ता में एक ब्रिज एरिया में एक प्लेन एरिया है, उसमें आदि बाने केबांग उसको रिकमेंड किया था कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेको में बनाना है बोल के, कागज है, हम लोग कागज देगा। तो इसके बाद इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो अभी तो जिसका पास जो एमएलए उसका पास पावर है, जो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है सिर्फ हमारा लॉस नहीं, आप सबके लिए भी लॉस है, गवर्नमेंट का लॉस है। अभी मेको में आदि बाने केबांग का सिलेक्टेड करके मेको में बनाओ बोला था, मेको में नहीं किया। अभी पुंजिंग बोल के, पुंजिंग इज ए फ्लैश कन्फ्लुएंस ऑफ माइटी सियांग रिवर एंड सिमांग रिवर, उसका जहां में आप लोग सुनता होगा फिशिंग एंगलिंग करता है, उसी एरिया में अभी 1-2 महीना हो गया शुरू कर रहा है हॉस्पिटल। सी ये मेरा भी लॉस नहीं, आप सबका लॉस है, ये गवर्नमेंट का लॉस है ना। ये ही इज पुटिंग मी क्वेश्चन आदि बाने, हाँ आदि बाने केबांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए किया था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उन लोग इसमें क्लियर दूसरा का बारे में नहीं बोला है, तो उसमें ट्विन टाउन का बोला था, ट्विन टाउन का। जैसे जस्ट उधर में बोलेंग में ये हुआ तो ये पांगिन में भी जैसे लाइक इटानगर नागलगन टाइप का ऐसे किया था। एंड मोर पार्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेको में ये कोमसिंग रास्ता को उसमें एक प्लेन एरिया है उसमें बनाने के लिए बोला था, उसमें नहीं बना के अभी ये पुंजिंग में बना रहा है। ये बहुत दुख की बात है। एनी क्वेश्चन? कोई मतलब कि आपका अभी डिमांड करना कोविड का वजह से नहीं किया, हाँ जी, फंस के बैठा हुआ था ना, तो इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है आपका? मेरा कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि हम सियांग, हम लोग वेस्ट सियांग में था, हम लोग पहले वेस्ट सियांग में था, then some part of this सियांग
ईस्ट सियांग में था, तो उधर से कट ऑफ हुआ है, वेस्ट सियांग से कटा है और ईस्ट सियांग से कटा है। उसके बाद हम लोग एक ये सियांग बनाया, सियांग डिस्ट्रिक्ट बनाया है। तो आपको ये जो 424 हेक्टेयर सिर्फ बोलेंग में ये जमीन है, वो किसका रिपोर्ट है ये? सर ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट? गवर्नमेंट। सर इसमें पूरा है आपको। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। ओ तो हाँ होगा सर उसमें होना चाहिए सर होगा। हो गया। हाँ, हो गया।